हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ट्रिकेट पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशर्मो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाके जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूल जाना। और जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये मेरे सारे हैंडल्स हैं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ नॉलेज विद दिस वीडियो। लेट्स गो। दोस्तों, आज की वीडियो है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखा हुआ है प्रीएम्बल, उसके बाद लिखे हुए हैं आर्टिकल्स और आखिरी में लिखे हुए हैं शेड्यूल्स। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि शेड्यूल्स होते क्या हैं। उसके बाद एक एक करके सारे शेड्यूल्स को जानेंगे। और सुनो, वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको उसका आंसर नहीं भी पता होता है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे सर्च कर लिया करो और कमेंट में उसका आंसर फिर लिख दिया करो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा हम लोग इस तरीके से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। और हाँ, लाइक और शेयर तो कॉम्प्लीमेंट्री कर ही दिया करो। चलो अब वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ और शेड्यूल्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर से मेरी फेवरेट बुक का एग्जाम्पल। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती थी कि साइंस के टीचर हमें कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते वो बोलते हैं कि बच्चों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन बुक में इस टॉपिक को डिटेल में कवर नहीं किया गया है, तो अगर किसी को इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो वो मेरे से नोट्स ले ले। तो ऐसे में जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने होते थे वो टीचर से जाके डिटेल्ड नोट्स ले लेते थे, और जिनको सिर्फ पास होना है वो इन नोट्स का क्या ही करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो नोट्स तो ले लेंगे लेकिन उनको कभी ओपन करके भी नहीं देखेंगे। देखिए, पार्ट फर्स्ट के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना है, लेकिन इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है। इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम आपको मिलेगा शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। सिर्फ नाम ही नहीं, कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ था वो सारी डिटेल्स भी आपको शेड्यूल नंबर 1 के अंदर ही मिलेंगी। यानी कि आर्टिकल का साइज हम छोटा रखना चाहते थे और आर्टिकल की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसके लिए हमने अलग से शेड्यूल बनाए और शेड्यूल के अंदर हमने वो इंफॉर्मेशन डाल दी। इसके पीछे रीजन ये था कि यार, एक तो हमने 395 आर्टिकल्स बना दिए थे, इतने ज्यादा, ऊपर से अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम आर्टिकल्स के अंदर ही डाल देते तो आर्टिकल्स का टेक्स्ट खुद में इतना बड़ा हो जाता और लोगों को पढ़ने और समझने में दिक्कत होती। इसलिए जैसे मैंने आपको नोट्स वाला एग्जाम्पल दिया था, बुक के अंदर आपको वो टॉपिक तो दिया हुआ है लेकिन अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप टीचर से डिटेल्ड नोट्स ले लेते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल के अंदर इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, लेकिन अगर आपको उस आर्टिकल से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो आप शेड्यूल ओपन करें और शेड्यूल के अंदर उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 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 ये मत सोचना कि हर आर्टिकल के लिए एक सेपरेट शेड्यूल होगा। ओनली जिन आर्टिकल्स के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनके लिए ही शेड्यूल्स में इंफॉर्मेशन होगी। और हाँ, एक शेड्यूल के अंदर एक से ज्यादा आर्टिकल्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि शेड्यूल्स की डेफिनेशन क्या होगी तो मैं तो यही कहूंगा, शेड्यूल्स आर्टिकल्स के लिए सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं और आर्टिकल्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर किसी को बॉडी बिल्ड करनी होती है तो वो सप्लीमेंट्स लेता है, जैसे कि प्रोटीन, ओमेगा 3, BCAA वगैरह वगैरह। ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो आपको शेड्यूल्स नाम के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, ये बात तो आपको पता ही होगी अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 8 शेड्यूल्स थे। और ये जो टर्म है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इस टर्म को मैं बार बार यूज करूंगा इसलिए मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में बन के तैयार हुआ था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल्स थे लेकिन टाइम के साथ साथ ये बढ़कर हो चुके हैं 12। तो दोस्तों, सभी शेड्यूल्स को एक एक करके जानना शुरू करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, एग्जाम्पल में ही बता दिया था इसके बारे में वैसे तो मैंने। फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और साथ ही ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कब फॉर्म हुए थे उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। ये देखिए, आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया की टेरिटरी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज से मिलकर बनती है। एक्वायर्ड टेरिटरीज का मतलब है कि अगर इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को अपना हिस्सा बना लेता है, लेकिन आर्टिकल के अंदर ना ही ये बताया गया है कि कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं और ना ही उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हाँ, एक लाइन लिखी है कि इन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज के नाम और उनकी डिटेल्स फर्स्ट शेड्यूल में मिलेंगी
और ये रहा फर्स्ट शेड्यूल। इसमें आपको एक तरफ नाम मिलेंगे और दूसरी तरफ उनकी डिटेल्स मिलेगी। सेकंड शेड्यूल, इसमें लिखा गया है इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के बारे में। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है सैलरी, अलाउंसेस का मतलब है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह होते हैं, और प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन, विशेषाधिकार। शेड्यूल सेकंड में ये 9 पोस्ट्स हैं जिनकी इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के बारे में लिखा गया है। ये देखिए शेड्यूल सेकंड। इस शेड्यूल में इन सभी आर्टिकल्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। डोंट वरी, आपको ये आर्टिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा शेड्यूल किस बारे में है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 59 क्लॉज 3। इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट को इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलेंगी और इसकी डिटेल शेड्यूल सेकंड में मिलेगी। तो शेड्यूल सेकंड में ये रही प्रेसिडेंट की सैलरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रेसिडेंट की सैलरी ओनली 10,000 रुपीज, ये तो वही वाली बात हो गई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। डोंट वरी, ये हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखी हुई सैलरी थी। 2018 के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी है ₹5 लाख। ऐसे ही जो बाकी के आर्टिकल्स हैं जैसे 65 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 6 एटसेट्रा, ये आर्टिकल्स बाकी की जो 8 पोस्ट्स हैं उनके इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की बात करते हैं। और इन पोस्ट्स की इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की डिटेल्स कहां पे लिखी हुई है? शेड्यूल नंबर सेकंड में। शेड्यूल नंबर थर्ड, इसमें लिखी गई है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। एक फन फैक्ट आप लोगों को बताता हूं, ओथ एंड अफर्मेशन दोनों का ही मीनिंग होता है शपथ। लेकिन ओथ उनके लिए यूज किया जाता है जो गॉड को मानते हैं, अफर्मेशन उनके लिए यूज किया जाता है जो गॉड को नहीं मानते। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यहां पर फॉर्म्स वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अलग अलग तरीके की शपथ होती है। टोटल 9 पोस्ट की शपथ के बारे में शेड्यूल नंबर थर्ड में लिखा गया है। चलो अब आपको बताता हूं एक छोटी मगर मोटी बात। ये सभी पोस्ट होल्डर्स अपने ऑफिस को होल्ड करने से पहले ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं, लेकिन यूनियन मिनिस्टर्स यानी कि जो सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर्स हैं और स्टेट मिनिस्टर्स, इन दोनों को ही ओथ ऑफ ऑफिस के अलावा ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेनी पड़ती है, क्योंकि मिनिस्टर्स के पास काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि लीक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इनको ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दिलवाई जाती है। तो ये रहा शेड्यूल थर्ड, इसमें ये सारे आर्टिकल्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 75 क्लॉज 4 को ले लेते हैं। इसमें कहा गया है कि यूनियन मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई जाएगी, और ये थर्ड शेड्यूल में लिखी गई हैं। तो ये रही यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ ऑफ ऑफिस और ये रही यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ ऑफ सीक्रेसी थर्ड शेड्यूल के अंदर। फोर्थ शेड्यूल को जानने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के इलेक्शन में तो हम लोग वोट करते हैं और जो भी कैंडिडेट जीत के आता है वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स अलग अलग स्टेट से वहां के जो एमएलएज हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और हाँ, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहां से राज्यसभा के मेंबर्स चुनकर आते हैं। आपको कमेंट में लिखना है कि वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हर स्टेट के लिए एक नंबर फिक्स किया गया है कि इस स्टेट से इतने मेंबर्स राज्यसभा में चुनकर आएंगे, और वही बात लिखी गई है शेड्यूल नंबर 4 में। तो फोर्थ शेड्यूल में लिखा है कि राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं। ये रहा आर्टिकल क्लॉज 2, जिसमें कहा गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में किस स्टेट या फिर किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स एलोकेट हैं, ये फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। और ये रहा हमारा फोर्थ शेड्यूल। इसमें एक तरफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम है और दूसरी तरफ उनको राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं ये लिखा है। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में बात की गई है ट्राइबल लोगों के बारे में। देखिए, हमारे देश के कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, वो एक तरह से दुनिया से डिस्कनेक्टेड चल रहे हैं। तो ऐसे ट्राइबल लोगों को, इनके कल्चर को, इनकी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एरियाज में अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन चलता है, और यही बात की गई है शेड्यूल 5th और 6th में। शेड्यूल 5th, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देश के जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, वहां किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ये बात बताई गई है शेड्यूल 5th में। साथ में ही हम 6th शेड्यूल को भी देख लेते हैं। दिस सेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो आपको यहां पर यह समझना है
कि 5th शेड्यूल में पूरे इंडिया के शेड्यूल्ड एरियाज की बात करी जाती है एक्सेप्ट इन 4 स्टेट्स के। इन 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में बाकी देश के ट्राइबल एरियाज से अलग एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, इसलिए इन 4 स्टेट्स को अलग से 6th शेड्यूल में डाला गया है। देखिए आर्टिकल 244 क्लॉज 1 कहता है कि 5th शेड्यूल में लिखा गया है कि देश के शेड्यूल्ड एरियाज में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और वहीं आर्टिकल 244 क्लॉज 2 कहता है कि 6th शेड्यूल में लिखा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो 5th शेड्यूल के एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है, वहीं 6th शेड्यूल के एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल होते हैं। और इस पूरे टॉपिक यानी कि इस तरीके के एरियाज में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसके लिए मैं एक आपको डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। अब आपके लिए एक बोनस टिप, 6th शेड्यूल में ये जो 4 स्टेट्स लिखे हैं इनको याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये रही वो ट्रिक, ATM विद नो मनी। ए से हो गया असम, टी से त्रिपुरा हो गया। अब देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट्स में से 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके नाम M से स्टार्ट होते हैं। तो इस ट्रिक के एंड में लिखा है नो मनी, सो यहां पर आप मनी को रिलेट करेंगे मणिपुर से, लेकिन लिखा क्या है नो मनी, तो मणिपुर नहीं आएगा। तो बचे कौन से 2 स्टेट, मेघालय और मिजोरम। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक, ATM विद नो मनी। 7th शेड्यूल बात करता है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर की, यानी कि 7th शेड्यूल में बताया गया है कि किस सब्जेक्ट पर कौन लॉ बनाएगा। तो 3 लिस्ट बनाई गई हैं शेड्यूल 7th में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन्ड हैं उस पर सेंटर के द्वारा लॉज बनाए जाएंगे, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो लॉज बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन हैं उस पर स्टेट्स यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाएगा। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं उन पर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स के मैं एग्जांपल देता हूं आपको, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग, सिटीजनशिप, वॉर एंड पीस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में जैसे पुलिस, टैक्स ऑन लैंड, टोल्स, पिलग्रिमेज, इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, प्राइस कंट्रोल, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैरिज, इन सब पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। देखिए टाइम के साथ साथ तीनों लिस्ट्स में सब्जेक्ट्स कम ज्यादा होते रहे, लेकिन ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स। अच्छा, आप लोग फाइंड आउट करो कि प्रेजेंटली तीनों लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं और कमेंट में लिखो। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बोनस टिप, जब कोई ऐसा सब्जेक्ट सामने आता है जो किसी भी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसे सब्जेक्ट पर लॉ यूनियन यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। इसको कहते हैं रेसिड्यूअरी पावर। ये देखिए आर्टिकल 246 में कहा गया है कि शेड्यूल 7th में लिखा है कि किन मैटर्स यानी कि सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाए जाएंगे, किन मैटर्स पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के द्वारा लॉज बनाए जाएंगे और किन मैटर्स पर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाए जाएंगे। और ये रहा हमारा 7th शेड्यूल, ये रही उसकी लिस्ट। ये जो लिस्ट्स हैं इनमें आपको थोड़े ही सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको पूरे सब्जेक्ट्स देखने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की PDF डाउनलोड करो और शेड्यूल 7 चेक करो। 8th शेड्यूल, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वैसे तो हमारे देश में बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है यानी कि रिकॉग्नाइज किया है, और इन लैंग्वेजेस का नाम शेड्यूल 8 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 344 में कहा गया है कि 8th शेड्यूल में डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, और ये रहा हमारा 8th शेड्यूल। इसमें टोटल 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस मेंशन हैं। ओरिजिनली इस शेड्यूल के अंदर टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन टाइम के साथ ये बढ़कर 22 हो चुकी हैं। ये हैं वो 22 लैंग्वेजेस, और जिन लैंग्वेजेस के बारे में आपको नहीं पता है उनके बारे में आज सर्च करना और देखना कि वो किन एरियाज में बोली जाती है। और थोड़ा सा आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, लास्ट टाइम 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 4 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में ऐड की गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली। यानी कि इससे पहले 18 लैंग्वेजेस थी और 2003 में ये 4 ऐड हो गई, तो टोटल हो गई 22। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको कमेंट में ये बताना है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। अगर आपको नहीं पता तो अपर राइट कॉर्नर में आई साइन पर क्लिक करो और मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, वो आप देख सकते हो। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो बाकी की जो 4 शेड्यूल हैं
उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अपना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।